फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फिनोवेशंस अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है। स्टॉक एक्सचेंजेस के पास अवेलेबल डेटा के एनालिसिस से पता चलता है कि आईपीओस के लिए 2020 शानदार रहा। इस साल आईपीओस में इन्वेस्ट करने वाले लगभग सभी इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिला। 2020 में अब तक आईपीओस ने ऑन एन एवरेज 42% का रिटर्न दिया है। इससे पहले 2019 के पूरे साल में 16 आईपीओस के जरिए 12,362 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए गए थे। 2018 में 24 कंपनीज ने आईपीओ से 30,959 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए थे। इस साल यानी 2020 में अब तक कंपनीज ने 16 आईपीओ से लगभग 28,000 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए हैं। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से लगभग हर बार इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट ही होता है, लेकिन आईपीओ का अलॉटमेंट होना जरूर किस्मत की बात है। इस साल अब तक 16 आईपीओस लॉन्च हो चुके हैं। इनमें 6 आईपीओस ऐसे हैं जिन्होंने शेयर बाजार में अपनी लिस्टिंग के पहले दिन ही इन्वेस्टर्स को 70% से लेकर 131% तक का रिटर्न दिया। वहीं 3 आईपीओस ने तो अपने डेब्यू के दिन ही इन्वेस्टर्स के पैसे डबल कर दिए। आइए जानते हैं किन 6 आईपीओस ने इस साल इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया। मिसेस बेक्टर्स फूड की लिस्टिंग शेयर मार्केट में 24 दिसंबर को हुई। एनएसई पर मिसेस बेक्टर्स फूड का शेयर 74% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। एनएसई पर यह शेयर 288 रुपीस के इशू प्राइस के कंपैरिजन में 500 रुपीस पर शेयर के प्राइस पर लिस्ट हुआ। वहीं बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 501 रुपीस पर शेयर के प्राइस पर हुई। बर्गर किंग इंडिया की लिस्टिंग शेयर मार्केट में 14 दिसंबर को हुई। अपने डेब्यू पर ही इसने इन्वेस्टर्स को 131% का रिटर्न दिया। इसका इशू प्राइस 60 रुपीस था और पहले दिन ही बीएसई पर इसके शेयर्स 138.4 रुपीस के प्राइस पर पहुंच गए। बर्गर किंग के बाद सबसे ज्यादा रिटर्न हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के स्टॉक्स ने दिया। इसकी लिस्टिंग शेयर मार्केट में 17 सितंबर को हुई थी। 166 रुपीस के इशू प्राइस के कंपैरिजन में अपने डेब्यू पर ही इसके शेयर्स 371 रुपीस तक पहुंच गए। रूट मोबाइल के शेयर्स ने 21 सितंबर को अपनी लिस्टिंग के दिन इन्वेस्टर्स को 86% का रिटर्न दिया। इसके शेयर का इशू प्राइस 350 रुपीस था और डेब्यू पर ही इसका प्राइस 651.1 रुपी पर शेयर तक पहुंच गया। रोसारी बायोटेक की लिस्टिंग शेयर मार्केट में 23 जुलाई को हुई। अपने डेब्यू पर ही इसने इन्वेस्टर्स को 75% का रिटर्न दिया। इसका इशू प्राइस 425 रुपीस था और पहले दिन ही बीएसई पर इसके शेयर्स 742.35 रुपीस के प्राइस तक पहुंच गए। कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के शेयर्स ने 1 अक्टूबर को अपनी लिस्टिंग के दिन इन्वेस्टर्स को 72% का रिटर्न दिया। इसके शेयर का इशू प्राइस 340 रुपीस था और डेब्यू पर ही इसके प्राइस 584.8 रुपीस पर शेयर तक पहुंच गए। तो अगर आप इन आईपीओस में इन्वेस्ट करने से चूक गए हैं या ये आईपीओस आपको अलॉट नहीं हुए, तो आइए नजर डालते हैं आने वाले कुछ आईपीओस पर, ताकि आप इसके लिए टाइम पर रेडी रह सकें। पब्लिक सेक्टर की रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मार्केट रेगुलेटर सेबी से आईपीओ के जरिए 700 करोड़ रुपीस कलेक्ट करने की परमिशन मिल गई है। सेबी के पास डिपॉजिट डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इस आईपीओ के तहत सरकार 8.66 करोड़ इक्विटी शेयर्स बेचेगी। कंपनी ने अक्टूबर में आईपीओ के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे। उसे 6 नवंबर को सेबी से परमिशन मिल गई थी। इस आईपीओ से 700 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए जाने का अनुमान है। मिनी रत्ना पीएसयू रेलटेल देश में सबसे बड़ी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनीज में से एक है। उसके पास रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर का बड़ा नेटवर्क है। कंपनी देश भर में ब्रॉडबैंड टेलीकम्युनिकेशंस और मल्टीमीडिया नेटवर्क अवेलेबल कराती है। कंपनी का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 30 जून 2020 की स्थिति के अकॉर्डिंग 55,000 किलोमीटर से ज्यादा है और देश के अलग अलग शहरों में 5,677 रेलवे स्टेशन इसके दायरे में आते हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट ने दिसंबर 2018 में रेलटेल कॉर्पोरेशन में 25% तक के गवर्नमेंट स्टेक की सेल के लिए आईपीओ लाने का अप्रूवल दिया था। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड को आईपीओ के जरिए लगभग 1,750 करोड़ रुपीस कलेक्ट करने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी से हरी झंडी मिल गई है। कंपनी द्वारा फाइल डीआरएचपी के अकॉर्डिंग आईपीओ के तहत 1,000 करोड़ रुपीस तक के नए इक्विटी शेयर्स जारी करने और 750 करोड़ रुपीस के एग्जिस्टिंग शेयर्स के ऑफर फॉर सेल के जरिए कलेक्ट करने की योजना है। कल्याण ज्वेलर्स के प्रमोटर टीएस कल्याण रमन 250 करोड़ रुपीस तक के शेयर्स बेचेंगे, जबकि हाईलैंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ओएफएस के जरिए 500 करोड़ रुपीस तक के शेयर्स बेचेगी।
कल्याण ज्वेलर्स गोल्ड और दूसरी ज्वेलरी प्रोडक्ट्स की बिक्री करता है। कल्याण ज्वेलर्स ने अगस्त में आईपीओ के लिए डॉक्यूमेंट जमा किए थे और 15 अक्टूबर को उसे इसके लिए सेबी की तरफ से परमिशन मिल गई थी। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में बिजनेस करने वाले नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज यानी एनसीडीईएक्स को आईपीओ लाने का अप्रूवल मिल गया है। सेबी ने एनसीडीईएक्स को 500 करोड़ रुपीस का आईपीओ लाने की परमिशन दी है। एनसीडीईएक्स के डीआरएचपी के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में कंपनी टोटल 100 करोड़ रुपीस तक के नए शेयर्स जारी करेगी। इसके अलावा 1.44 करोड़ एग्जिस्टिंग शेयर्स को ऑफर फॉर सेल के जरिए स्टॉक एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म पर बेचा जाएगा। सेबी ने 9 अप्रैल को कंपनी के आईपीओ की प्रपोजल को परमिशन दी थी। कंपनी ने इसके लिए फरवरी में सेबी के पास अप्लाई किया था। बीएसई और एमसीएक्स के बाद ये तीसरी मार्केट ऑपरेटर कंपनी है जिसके शेयर्स मार्केट में लिस्ट किए जाएंगे। बजाज एनर्जी आईपीओ से 5,450 करोड़ रुपीस कलेक्ट करेगी। सेबी ने पिछले साल ही कंपनी को इसकी परमिशन दे दी थी। कंपनी द्वारा जमा कराए गए डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इस आईपीओ के तहत कंपनी 5,150 करोड़ रुपीस के नए शेयर्स जारी करेगी। वहीं कंपनी की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बजाज पावर वेंचर्स अपनी हिस्सेदारी से 300 करोड़ रुपीस के शेयर्स बिक्री के लिए पेश करने वाली है। कंस्ट्रक्शन कंपनी मोंटी कार्लो ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास आईपीओ ऑफर करने के लिए डीआरएचपी फाइल किया है। कंपनी प्राइमरी मार्केट से 550 करोड़ रुपीस कलेक्ट करने की योजना बना रही है। कंपनी इस इशू में 450 करोड़ रुपीस के फ्रेश शेयर्स जारी करने वाली है, जबकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी से 30 लाख शेयर्स बिक्री के लिए पेश करने वाले हैं। इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में कनुभाई एम पटेल ट्रस्ट सबसे बड़ा नाम है। खबर है कि कंपनी का इशू 550 करोड़ रुपीस तक का हो सकता है। कंपनी के अकॉर्डिंग इस इशू से होने वाली इनकम का इस्तेमाल कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाएगा। बचे हुए अमाउंट का इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट नीड्स को पूरा करने के लिए होगा। मई 2018 में भी मोंटी कार्लो ने सेबी के पास फंड कलेक्ट करने के लिए डीआरएचपी फाइल किया था। उसी साल अगस्त में मार्केट रेगुलेटर ने उसे प्राइमरी मार्केट से फंड कलेक्ट करने की परमिशन भी दे दी थी। हालांकि उस समय कंपनी ने आईपीओ जारी ही नहीं किया। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हिस्सेदारी बेचने से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसके इंश्योरेंस इवैल्यूएशन के लिए एक्चुएरियल फर्म से एप्लीकेशन मंगाई है। इसके लिए कंपनीज 8 दिसंबर तक अपनी एप्लीकेशंस जमा कर सकती थीं। सरकार की योजना एलआईसी में माइनॉरिटी शेयर बेचकर इसे शेयर मार्केट में लिस्ट कराने की है। इसके लिए डिलॉयट और एसबीआई कैप्स को आईपीओ से पहले की ट्रांजैक्शंस के लिए एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 2.1 लाख करोड़ रुपीस कलेक्ट करने का टारगेट रखा है। इसमें से 1.2 लाख करोड़ रुपीस सेंट्रल एंटरप्राइजेज में डिसइन्वेस्टमेंट से कलेक्ट किए जाएंगे, जबकि 90,000 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हिस्सेदारी बेचकर आएंगे। तो अगर आप भी इन आईपीओस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। इन आईपीओस या अपने पसंदीदा शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप एंजल ब्रोकिंग पर भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है। एंजल ब्रोकिंग ऐप के थ्रू आईपीओ के लिए अप्लाई करना बहुत ही इजी है। एंजल ब्रोकिंग इंडिया के बेस्ट स्टॉक ब्रोकर्स में से एक है, जिसे स्टॉक ब्रोकिंग में 30 सालों का एक्सपीरियंस है और एंजल ब्रोकिंग शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। फिलहाल एंजल ब्रोकिंग 1 साल के लिए आपको फ्री डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है। एंजल ब्रोकिंग में 1 बिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं जो सीमलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एंजल ब्रोकिंग में डिलीवरी ट्रेड्स पर कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लिया जाता। इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग पर आपसे हर ऑर्डर पर सिर्फ 20 रुपीज चार्ज लिया जाता है। फिलहाल एंजल ब्रोकिंग में ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आप फर्स्ट 30 डेज बिना किसी ब्रोकरेज चार्ज के इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और डिस्काउंट प्राइस में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।